हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे घर में ना बहुत दिनों से शिकायत थी कि तुम नाश्ते के लिए कुछ नहीं बनाती हो, चाय के साथ नमकीन बाज़ार से लाना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा सारी शिकायतें दूर कर देती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल और ये मैंने पूरी आधा किलो ले ली है और इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे जब तक कि इसका जो मतलब गंदा सा पानी होता है ना, वो ना निकल जाए। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ धुली हुई मूँग की दाल, मतलब जो बिना छिलके की होती है। आप इसे अच्छे तरीके से पहचानते भी होंगे, तो इसको भी इसी तरीके से हाथों से मसल-मसल के ना सारा जो गंदा पानी होता है वो सारी दालों को हमने निकाल लेना है। और ये ली है मैंने मसूर की छिलके वाली दाल और ये भी मैंने 1 कटोरी ली है, मूँग की दाल भी मैंने 1 कटोरी ही ली थी। तो इसको भी बस अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और साथ ही मैं ये ले रही हूँ 1 कटोरी मटरा, तो इसको भी हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम फिर इसको साफ़ पानी में सबको भिगो कर रखेंगे। ये देखिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ चने की दाल में आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इसको डालने से जब हम दाल फ्राई करेंगे ना, तो दाल बहुत ही बढ़िया खस्ता बन कर के तैयार होगी। तो अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। सेम प्रोसेस हमने सारी दालों में करना है। जैसे चने की दाल में हमने बेकिंग सोडा डाला, तो इसी तरीके से मूँग की दाल में भी मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और क्वांटिटी दाल के अकॉर्डिंगली थोड़ी-सी कम-ज़्यादा हो जाएगी। तो आधा चम्मच मैंने चने की दाल में डाला था, बाकी दालों में मैंने थोड़ा कम-कम ऐड किया है। तो इसी तरीके से हम मटरा में भी बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इनको ना छोड़ देंगे हम कम से कम 5-6 घंटे के लिए। तो अभी मॉर्निंग में मैंने इन्हें भिगो दिया है। तो अब सारा काम निपटाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ, तो इनको भीगे हुए हो गए हैं 5-6 घंटे। तो इसके बाद हम इसको सब चीज़ों का ना, इन दालों का बिल्कुल पानी अच्छे तरीके से निकाल देंगे, लेकिन दोबारा से हमें इन्हें वॉश नहीं करना है। जो बस पानी इसका है वो हमें इनका निकाल देना है और उसके बाद हमें इन्हें सुखाना है। लेकिन धूप में नहीं सुखाना, बस आप हल्का पंखे के नीचे रख दीजिए, पंखे की हवा में, तो ये आराम से जो मतलब ऊपरी सतह पर दाल के पानी लगा होता है ना, वो हमारा सूख जाना चाहिए। और आप देख सकते हो जो दाल है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो भिगोना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना आपके पास टाइम हो, कम से कम 4-5 घंटे तो इन दालों को ज़रूर से ही भिगोना है। तो इन सारी दालों को अब मैं कमरे में ही, देखिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर ही सुखा रही हूँ। तो मैं बस हल्का पंखा चला दूँगी और ये आराम से इसमें सूख जाएँगी। तो धूप में सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये कड़क हो जाएगी तो भी फिर हमारी दाल जो है ना, वो फ्राई होके अच्छे से नहीं आएगी। तो हल्का बस इसका सरफेस का ही पानी सुखाना है हमें। और इस तरीके से मैंने चारों दालें यहाँ पर फैला दी हैं। तो आधा पौना घंटे में ये दालें ना आराम से सूख जाएँगी। तो चलिए, अब नमकीन बनाना है हमें, तो इसके लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। तो अभी मैंने लिया है 3 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भर के काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हींग। थोड़ी-सी मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच भर कर के मैंने साबुत सौंफ ली है। अब इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो ये जो मसाला है ना हमारा, आप कोई भी नमकीन बनाइए उसमें बहुत काम आएगा और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो ये जो हमारा मसाला है ये बन कर के तैयार हो गया और ये देखिए जो दाल है ना, ये भी हमारी अब बिल्कुल सूख चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है, इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको फ्राई कैसे करना है, तो उसके लिए जो हमारा ऑयल है ना, वो बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। ये देखिए इसमें से धुआँ निकल रहा है और जब हम इसमें दाल फ्राई करेंगे ना, तो उस टाइम पे हमें गैस को हल्का करना है और इस तरीके से धीरे-धीरे इसमें डुबाते जाइए। कढ़ाई में मत डालिए, इस तरीके से आप फ्राई करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में से फिर सारी दाल को निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में इतने बड़े-बड़े छलने तो होते नहीं हैं। और इसको चलाते रहिए और जब ये तल जाएगी ना, पूरा इसका मॉइस्चर सूख जाएगा, तो ये अपने आप ही ऑयल के ऊपर तैरने लगेगी। तो आपको पता चल जाएगा और साथ ही इसमें जो आवाज़ है ना, वो भी आने लग जाती है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से सिक चुकी है। तो एकदम मतलब जैसे खस्ता या करारी सी जब जब नमकीन हो जाती है ना, तो वैसी ही आवाज़ आपको छलनी में सुनाई देगी। तो ये देखिए अभी पा बिल्कुल जो नमकीन दाल थी ना, वो ऑयल के ऊपर तैरने लगी थी। तो बस इस तरीके से हमें इसको सेंक लेना है। तो बहुत आसान इसी के साथ ना आप घर में नमकीन बना कर के तैयार कर सकते हो। तो ये जो चने की दाल है ये हमारी तैयार हो गई। अब चने की दाल से ही आप बहुत सारे नमकीन अलग-अलग चीज़ें इसमें मिक्स करके बना सकते हो।
अब ये है मसूर की दाल, जो कि हमें नवरत्न नमकीन हम अब बना रहे हैं, उसके लिए चाहिए। तो ये भी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुकी है, बिल्कुल इसके सरफेस पे ना बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसको भी सेम प्रोसेस में हमें करना है, लेकिन हर दाल का ना मतलब सिकने का टाइम थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। चने की दाल थोड़ी-सी मोटी होती है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, और इसको भी सेकना उसी तरीके से है, गैस की फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसे सेकेंगे। लेकिन ऑयल जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल तेज़ गरम ही होना चाहिए, और लगातार इसे बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए, ये दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम ले लेंगे मठरा, और मठरा को ना जब आप कढ़ाई में डालें तो एकदम ढक दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब फटने लगते हैं। तो वो प्रोसेस ना मेरा शायद डिलीट हो गया या आ नहीं पाया। तो कड़छी इसमें सॉरी छलनी में डालकर मैंने जैसे ही कढ़ाई में ढक डाला था तो उसको एकदम ढक दिया था, और जब आवाज़ें आनी बंद हो गई ना तो उसके बाद फिर मैंने ढक्कन हटाया था। तो सेम प्रोसेस से उसको भी फ्राई किया है। अब ये आ गई है हमारी लास्ट में मूँग की दाल। तो इसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और ये सारी इस तरीके से जो हमारी दालें हैं ना वो एकदम बढ़िया बन कर के तैयार हो जाएँगी। तो ये मतलब यही एक तरीका है, आप कोई भी चीज़ ना इस तरीके से फ्राई कर सकते हो। मटरा जो हरी वाली आती है वो भी आप घर में फ्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारी जो चीज़ें नमकीन में यूज़ होती हैं वो आप फ्राई कर सकते हो। अब मूँग की दाल मैं अलग से बना रही हूँ, नवरत्न में इसे मिक्स नहीं करूँगी। तो सिंपल जैसे मूँग की दाल मार्केट में आती है ना, तो उसी तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो बस इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और ये हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी मूँग की दाल का नमकीन बन कर के तैयार हो गया है। अब हमें करनी है मूँगफली फ्राई। तो मूँगफली के लिए जो ऑयल का टेम्परेचर है वो हल्का है होना चाहिए, बिल्कुल भी तेज़ ना हो, नहीं तो जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालोगे मूँगफली का कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मूँगफली अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हल्की आँच पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अब साथ ही साथ हमें इन्हें स्ट्रेनर में डालते जाएँगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो अब बनाने हैं मुझे नमकीन सेव। तो इसके लिए मैंने 3 कप बेसन लिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है ताकि कलर अच्छा-सा आए, हींग डाला है, और साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी है, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना कर के तैयार कर लेंगे। पहले सारी चीज़ों को ना बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए, और ऑयल भी पूरा इसमें मिक्स हो के ना एक क्रम्बली सा इसका टेक्सचर आना चाहिए। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसका डो बनाएँगे। तो इस तरीके से जब आप नमकीन सेव बनाओगे ना, बहुत बढ़िया खस्ता नमकीन सेव बन कर के तैयार होंगे, और रेशियो यही रखिएगा तो एकदम परफेक्ट ये बनेंगे। और ये देखिए लास्ट में मैं बस थोड़ा-सा ऑयल और लगा रही हूँ, क्योंकि जो बेसन है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, वो थोड़ा-सा हैंडल करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो डो है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो सेव का डो है ना वो बन कर के तैयार हो गया। तो अब इसे मैं ना 2 तरीके से बनाऊँगी, एक पतले वाले सेव और एक मोटे वाले सेव। तो बस इस तरीके से इसको हम तैयार करके रख देंगे, और इसे जो मशीन होती है ना उसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पतले वाले सेव। तो इसे मैंने भर लिया है इसमें, और ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक-बारीक जो सेव होते हैं ना, नवरत्न नमकीन में 2 तरीके के सेव होते हैं, आप देखना, तो उसी तरीके के ये बनेंगे। अब एक तरफ अब मुझे और बनानी है बूंदी, तो उसका भी मिक्सचर हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो बेसन 1 कप लिया है मैंने, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक और थोड़ी-सी हल्दी, और उसके बाद हम डाल देंगे पानी, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पहले हमें फेंट लेना है, जब तक कि एकदम हल्का-सा मतलब जो बैटर है वो हल्का ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना ऑयल। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऑयल है ना वो हमने बेसन फेंटने के बाद मिक्स करना है, मतलब पहले स्टार्टिंग में नहीं करना। नहीं तो जो बूंदी है ना वो एकदम करारी नहीं बनेगी, अगर आपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया तो। और मिक्सचर जो है वो इस तरीके का हमारा होना चाहिए, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो जो बूंदी है ना वो बिल्कुल गोल शेप में नहीं आएगी। अब पहले हम बना लेते हैं सेव। तो पहले मैं बना रही हूँ बारीक वाले सेव। तो इस तरीके से देखिए फटाफट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए तो मशीन होनी ज़रूरी है। तो मशीन आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें आप इसे बना लीजिए। बहुत ईज़ी है बनाना, और बहुत जल्दी बहुत सारे बन कर के ये तैयार हो जाते हैं। तो और जो ऑयल है ना वो मीडियम हॉट ऑयल पे हमें इसे बनाना है, ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ। और ये देखिए बारीक वाले जो सेव हैं वो बन कर के तैयार हो गए, और हाथ लगाते ही ना एकदम टूट रहे हैं, ये इतने बढ़िया बने हैं।
अब इसके बाद मैंने जाली चेंज कर ली है और थोड़ी मोटी वाली लगा ली है और उससे मैं थोड़े से मोटे वाले सेव बनाऊँगी। आप चाहें तो इसी बेसन से जो गठिया टाइप के होते हैं सेव, वो भी आप बना सकते हैं। तो जो भी आप जिस तरीके की भी बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। अब मोटे वाले सेव बनाने के लिए ना थोड़ा-सा हमें इसको ज़्यादा सेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये सेव मोटा है तो सिकने में भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो मीडियम हॉट ऑयल पे ही हमें इसे सेंकना है और बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो काले-काले से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। अब इसके बाद हम बना लेंगे बूंदी, और बूंदी के लिए ना जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए, और उसके बाद धीरे-धीरे करके आप एक ऐसे छलनी पे या पौना बोलते हैं जिसे, इसके ऊपर बैटर डालते जाइए और अपने आप जब मिक्सचर गिरेगा ना तो बूंदी जो है वो एकदम गोल-गोल आएगी। हमें जो पौना है ना उसको हिलाना नहीं है, बस आप मिक्सचर ऊपर से डालते जाइए और उतनी ही बूंदी डालिए जितना कि ऑयल है उसके हिसाब से। अगर ज़्यादा आप बना दोगे बूंदी, तो जो बूंदी है ना वो सारी आपस में चिपक जाएगी और फिर बिल्कुल भी अच्छी बूंदी बन कर के तैयार नहीं होगी। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट शेप हमारी बूंदी की आई है, और बहुत बढ़िया, बहुत ही करारी हमारी ये ना बूंदी बन कर के तैयार हुई थी, और इतना बढ़िया ये नमकीन बना था कि खा कर के बस मज़ा ही आ गया। अब एक कलर की मतलब येलो तो बूंदी हमारी बन गई है। अब उसके बाद मैंने क्योंकि नवरत्न नमकीन बनाना है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि हरे रंग की बूंदी भी होती है, तो मैं हरा रंग इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो अभी मैंने डाला तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो थोड़ा-सा मैंने और मिक्स कर लिया है, और बस थोड़ा-सा मतलब ग्रीन प्रॉपर कलर हमें चाहिए, तो इस तरीके का हमारा बैटर हमें चाहिए। उसके बाद जैसे हमने पहले बूंदी उतारी थी, सेम उसी प्रोसेस से हम ये वाली बूंदी भी उतार लेंगे। और मुझे मतलब खुद ही बनाने में इतना मज़ा आ रहा था ना, आज ये नमकीन इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मतलब एक कभी-कभी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो खुद को ही इतना अच्छा लगता है कि अरे वाह! आज हमने इतनी सारी चीज़ें बना ली, तो वही मुझे खुशी आज खुद को हो रही थी कि इतनी सारी चीज़ें मैंने खुद अकेले बनाई हैं और इतनी परफेक्ट बनी है। मतलब मेरे हस्बैंड तो बोलने लगे, भई तुम तो कमाल ही करने लगी हो। अब तो सच में वादा करता हूँ मैं बाज़ार से कभी लेकर नहीं आऊँगा, इतनी बढ़िया नमकीन तुमने बनाई है, तो घर में ही अब से बनाया करना। अब इसके बाद नमकीन में हमें चिवड़ा ऐड करना है, तो चिवड़े को भी ना हमें बिल्कुल गरम तेल में फ्राई करना है, और इसी तरीके से स्ट्रेनर में डाल के फ्राई करेंगे तो बहुत ईज़ी हो जाता है हमारा जो काम है। और इसके बाद मैं थोड़ा-सा करी पत्ता फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए ये भी एकदम क्रिस्पी हो जाना चाहिए, इसे हमें नमकीन में ऐड करना है। अब नमकीन में होते हैं चिप्स, तो चिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है ये रेसिपी, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, चिवड़ा, चिप्स, बूंदी दोनों तरीके की, सेव मोटे वाले, बारीक वाले, मूँगफली, और 3-4 तरीके की दालें, और बिल्कुल बढ़िया ये नमकीन हमारी बनेगी। आप चाहें तो इससे बहुत सारे अलग-अलग तरीके के नमकीन किसी में कुछ कम ज़्यादा करके बना सकते हो। तो चलिए अब पहले हम सारी चीज़ों को ना एक साथ मिक्स कर लेते हैं, और जब मैं इसे मिक्स करने लगी ना तो भैया मेरा तो ये जो भगोना है ये भी छोटा पड़ गया, क्योंकि सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें सारी चीज़ें आ ही नहीं रही थी कि इसमें मसाला वगैरह कैसे मिक्स करें। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए हैं इसमें मोटे वाले सेव, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक वाले सेव, और उनको तो हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी और इतने खस्ता बन कर के तैयार हुए थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई इतना नमकीन कौन खाता है? भाई हमारे यहाँ तो ना चाय के साथ ज़रूर सबको नमकीन चाहिए होता है, और मेरा बेटा भी आया हुआ था तो उसको भी देने के लिए मैंने बनाया है, तो इसलिए इतनी सारी क्वांटिटी मैंने इसकी बनाई है। तो दोनों तरीके के मैंने डाल दिए इसमें, सेव, नमकीन डाल दी, चने की दाल डाल दी, मसूर और ये जो मटरा थी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये दोनों तरीके की बूंदी, और ये ग्रीन वाली बूंदी वाह यार! मतलब क्या ही लग रही है एकदम, इतनी बढ़िया देखने में, इतना मस्त इसका कलर आया ना, अब मुझे खुद ही नहीं लग रहा है भाई कि ये नमकीन घर में बना है। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चिवड़ा। मतलब कमेंट्री करने का मन नहीं कर रहा आपको, और मैं बस मन कर रहा है कि इसे एंजॉय करूँ, देखती रहूँ, इतना बढ़िया ये नमकीन मुझे खुद लग रहा था। करी पत्ता इसमें ऐड कर दिया है, और जो चिप्स हमने तले थे ना उसको हम क्रश करके डाल देंगे। छोटे-छोटे पीसेज़ होने चाहिए। अब आप देख सकते हो ये जो भगोना था वो पूरा मेरा भर गया, तो अब मुझे इसको दूसरे भगोने में शिफ्ट करना पड़ेगा आधा-आधा करके। तो इस तरीके से मैंने इसे शिफ्ट कर लिया, और उसके बाद फिर हम इसमें ना सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स करके फिर इसमें जो है हमने पहले ही मसाला बना के रख लिया था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अभी तो आप देख सकते हो ना कि
जो मार्केट में नमकीन आती है सेम टू सेम वैसी ही लग रही है और सारी चीज़ें मैंने वही ऐड करी हैं। और फ्लेवर तो आप बिल्कुल, आप मैं गारंटी देती हूँ, आप जब अगर बना के देखोगे ना, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये मार्केट वाला फ्लेवर इसमें नहीं आ रहा है। अब हमने जो मसाला बनाया था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस वाले भगोने में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, और उसमें मैंने 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला ऐड किया है, क्योंकि बाद में तो हमने सारा ही इसमें ऐड कर देना है, मतलब सारी नमकीन को एक ही जगह मिक्स करना है। तो उसके बाद ना आप टेस्ट करके भी देख सकते हो, तो अगर कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा-सा आप और ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें एक तड़का लगाएँगे, ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से सारा चिपक जाए नमकीन के ऊपर। तो मैंने पहले मतलब ऑयल पका के ही रखा हुआ था, वो डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है, और उसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी अगर हम मसाले में डालते हैं ना तो कच्चापन आता है। इस तरीके से पका के डालते हैं तो नमकीन में हल्दी का कच्चापन नहीं आता, और जो नमकीन में मसाला है ना वो भी अच्छे तरीके से चिपक जाता है, और जो नमकीन का कलर है जैसा हमें चाहिए, नवरत्न नमकीन का येलो कलर होता है, तो उसी तरीके का कलर भी हमारे नमकीन का आ जाएगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप देखोगे धीरे-धीरे जो इसका कलर है ना वो सफ़ेद की तरफ से येलो होता चला जाएगा, और ये हमारी देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी नवरत्न नमकीन बन कर के तैयार हो गई, और सच बता रही हूँ टेस्ट में बिल्कुल बाज़ार जैसी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अब बाज़ार से बिल्कुल मत मँगाइएगा। मेरे यहाँ तो ये हो गया है कि अब बाज़ार से हम बिल्कुल भी नमकीन नहीं मँगाने वाले हैं। और इस नमकीन को ना आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। बस एयर टाइट कंटेनर्स में इसे डालिए, और एकदम साफ़ और सूखी जगह पर इन्हें स्टोर करके रखिए। तो ये देखिए जो हमारी मूँग की दाल है ये भी बिल्कुल रेडी है, और ये चने की दाल में भी ना मैंने हल्का-सा नमक ही डाला था प्लेन, तो वो मिस हो गया है वीडियो में। तो लेकिन प्लेन जैसी चने की दाल होती है ना, तो वो मैंने थोड़ी-सी अलग बना के रखी है। अब सारे नमकीन को मैं इस तरीके से डब्बों में भर के रख लूँगी। तो घर में इस तरीके से साफ-सुथरे तरीके से हमारी जो नमकीन है वो बन कर के तैयार हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।